साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 2 चैप्टर पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इस क्रम में हम पहला टॉपिक देखते हैं इस वीडियो में, राज्य। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले और उत्तर प्रदेश परिक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीय कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 मध्य प्रदेश क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तथा गुजरात 1,96,244 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली, बाकी 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इनसे मिलती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर जो है भोपाल वो 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट। भोपाल नगर जो है कर्क रेखा के दक्षिण में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हैं। यदि पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु अर्थात 6 राज्यों से लगी हैं। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हैं। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगी मानी जाएंगी। आगे इन्होंने यहाँ एक मैप दिया है जिसमें ये चीज़ें समझाई हैं। इस मैप में इनके द्वारा सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी दिए गए हैं, साथ में उनकी राजधानियाँ भी दी गई हैं। इनको हम एक बार अपने मैप पे देख लेते हैं। यहाँ देखो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई तो नीचे जम्मू कश्मीर, ऊपर लद्दाख, ये हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा, इधर उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, नीचे इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और यहाँ ये है सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। उसके बाद हमारे यहाँ ये बचते हैं 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर को एक बार देखते हैं बढ़िया करके। अक्सर क्वेश्चन आता है सिक्किम 7 सिस्टर में है या नहीं, नहीं है, 7 सिस्टर से बाहर है। 7 सिस्टर में देखो अरुणाचल 1, असम 2, मेघालय 3, इधर त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7। ये 7 राज्य हैं।
जिनको हम 7 सिस्टर या 7 बहनें कहते हैं। सिक्किम इससे बाहर है। ये हमारे राज्य हो गए सारे। सारे राज्यों की सीमाएं और उनकी स्थिति को आप मैप से बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों, पुडुचेरी, केंसासी प्रदेश, मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों और केंसासी प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। देखो 7 सिस्टर, 7 बहनें आ गई। अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें सिक्किम कहीं नहीं है। आगे इन्होंने दिया असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिली हैं। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत के भूसतह का 0.7%। मणिपुर की कुल भूमि का 1,843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज, ये चीज है मणिपुर में इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। लोकटक झील, फुमडीज और यहाँ आएगा एक संघाई डियर। इन सबको मिला के एक वर्ड आता है डांसिंग डियर, तुरंत कनेक्ट कर देना मणिपुर। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अवतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीज विलुप्त, मतलब फुमडीज अब विलुप्त होने पर है। प्रायः हरिण प्रजाति संघाई, यानी संघाई प्रजाति का हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल है। ये प्रश्न बनता है, संघाई प्रजाति का हिरण कहाँ पाया जाता है? फुमडीज में। और ये लोकटक झील में होते हैं। जब ये उस फुमडीज पर चलता है तो ऐसा लगता है कि ये पानी पर डांस कर रहा है, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। ये हमारा थार डिजर्ट है, सबसे घना है, यानी डेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर। सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है, अक्सर प्रश्न बनता है मलनाड से, जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल, पाट रीजन, छोटा नागपुर प्रदेश, पाट से भी आते हैं प्रश्न। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। छोटा नागपुर पठार अधिकतर झारखंड के अंदर। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खान से। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ भी ध्यान होना चाहिए। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से यहाँ प्रश्न बनते हैं लातूर। तो अब आगे हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? अभी अभी देखा था महाराष्ट्र प्रांत में। प्रश्न 2 है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है, अभी अभी देखा, महाराष्ट्र में ही है लातूर। ये विदर्भ भी और लातूर भी दोनों चीजें। तो लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न 3, पाटंचल कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय। अभी देखा झारखंड में। पाटंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया, अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आपने भी सुना होगा। झुमरी तलैया
रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? ये भी झारखंड में ही है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? अब ये भी देखा था आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के कोलूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। प्रश्न 6, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर हमारा पूर्वोत्तर में है, पूर्वी हिमालय हुआ, पर्वतीय होगा। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। प्रश्न 7, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, क्या पढ़ा था, लुप्त प्राय होने वाला फुमडी, बीच। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कर्नाटक। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट नामों से भी जाना जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु, बेंगलोर, दोनों की चीज है। प्रश्न 9, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। बेंगलुरु। प्रश्न 10, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश नहीं, पालनपुर गुजरात, जी हाँ। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक में। एक हुबली है, एक हुगली है। हुगली वेस्ट बंगाल में है, हुबली कर्नाटक में। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान बिल्कुल सही। झारखंड, छोटा नागपुर पठार, ठीक। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, वेस्टर्न घाट के आगे को है तो वृष्टि छाया में पड़ेगा, ठीक। आंध्र प्रदेश मलनाड नहीं, अभी भी पढ़ा था। मलनाड कहाँ पर है? मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न 12, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? यहाँ देखो अभी भी पढ़े थे, अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। इनके हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रश्नकाल के दौरान, कब? 2011 का प्रश्न। दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले। उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले। और राजस्थान उप क्षेत्र के अंतर्गत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 13, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो उसके अगल बगल में, पंजाब थोड़ा दूर है तो पंजाब इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 14, यदि कोई पश्चिम से पूरब की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों और शहरों का कौन सा सही क्रम होगा? यात्रा कहाँ हो रही है? पश्चिम से पूरब। मैप पे हमेशा ऊपर उत्तर होता है, यानी इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, यानी यात्रा ये हो रही है हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ। राजकोट, भदोरा, खड़गपुर, बिलासपुर। आप खुद कॉम्बिनेशन बनाओ इन सब में कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, पश्चिम से पूरब। उपरोक्त नगरों का सही क्रम है, देखो, बीकानेर राजस्थान में, उसके बाद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में, नौगांव असम में। बाकी और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से का खाका मानचित्र में ABCD से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। ये रहे ABCD, जम्मू कश्मीर का मैप है, आपको बताना ABCD क्या है। देखो, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर और कारगिल। बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और अनंतनाग। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल। श्रीनगर, बारामूला, कारगिल और अनंतनाग। तो इसमें ए जो है बॉर्डर की तरफ है, बॉर्डर की तरफ क्या है? बारामूला। बारामूला बी और सी में है, इसका सही आंसर सी है। जम्मू और कश्मीर के उपयुक्त दिए गए मानचित्र में A, B, C और D से चिन्हित स्थान इस प्रकार है।
ए बारामूला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग, डी कारगिल। ये है इन्होंने कहा ए बारामूला ये हुआ, बी श्रीनगर यहाँ पर हुआ, सी अनंतनाग यहाँ हुआ, डी कारगिल यहाँ हुआ। ये है इनके अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। बिल्कुल लगी है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है? नहीं, दक्षिण में था। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती? नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क का? नहीं, बिल्कुल है। प्रश्न काल में विकल्प ए सही था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों यानी वर्तमान में 5 से मिल रही है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी है। अब प्रश्नकाल के दौरान ए सही था। प्रश्नकाल कब है? 1993। अतः कथन ए वर्तमान में गलत है। भोपाल जिला का विस्तार 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात कर्क रेखा 23-30 के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में। तभी गलत है। आगे दिया है पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लगी हैं। देखो जम्मू कश्मीर से लगी है, वैसे भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय पार्क 2 कौन कौन से हैं? नामदाफा और ओलिंग। अतः ये कहना कि अरुणाचल में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है गलत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 93 में जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी थी, इसलिए तत्कालीन संदर्भ में ये सही था। वर्तमान संदर्भ में चारों विकल्प गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 17, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आरोही माने चढ़ना, अवरोही माने उतरना, यानी उतरता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा बाद में। तो इसमें देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नंबर 3 दे रखा है, नंबर 3 सबसे पहले रख दो, यानी ए और डी। सही उत्तर है डी। सही अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। शुरू के 5-6 राज्य आपको पता होने चाहिए, वहीं से क्रम मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 18, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? इन राज्यों में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनमें तमिलनाडु का सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न 19, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, चौथा स्थान। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। साथ में इनका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल भले ही याद ना रहे, लेकिन ये क्रम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 20, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार? ये हमारा है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न 21, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, तो टॉप के 3 आ जाएंगे। टॉप में सबसे पहले था राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 22, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य अभी देखे थे हम लोगों ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर यूपी आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा सबसे बाद में। ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 79,716, हिमाचल का 55,673 और उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 24, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल से है। राजस्थान दिया है, सबसे पहला है हमारा, सबसे बड़ा। इनने क्या कहा? घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, तो राजस्थान सबसे पहले आएगा। राजस्थान ए और सी में दिया है, तो सही ऑप्शन सीधे रखा है। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 1,91,791 किलोमीटर, तमिलनाडु 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 25, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? यहाँ नाम दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। इनमें सबसे छोटा तो हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तो टॉप के हैं। उत्तराखंड टॉप में कहीं नहीं है, तो डी उत्तराखंड सबसे छोटा। इनमें देखो ये क्रम दे रखा है क्षेत्रफल के हिसाब से, उत्तराखंड सबसे छोटा राज्य दिया है।
आप बाकी का ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य, क्षेत्रफल में 12वां है लेकिन जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या के अनुसार तीसरा। तो जनसंख्या में सबसे पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश है, तीसरा कौन सा है? बिहार, तो ऑप्शन डी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार पुनः 12वां हो गया, क्षेत्रफल में 12वां ही है, जनसंख्या में तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न 27, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। यूपी के अगल बगल कौन से हैं? पंजाब दूर है, पंजाब नहीं है इसमें, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों आ जाएंगे, यानी ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसमें पंजाब का नाम कहीं नहीं है। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 28, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम कितने से घिरा है? 7 से। प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ किसको टच नहीं करता? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्रा। तो बिहार, उड़ीसा, आंध्रा और महाराष्ट्र हमारे पास 4 हैं। छत्तीसगढ़ दे रखा है, एमपी के नीचे वाला एरिया छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र को टच करेगा, आंध्रा उड़ीसा टच करेगा, बिहार को नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर झारखंड है, झारखंड के ऊपर बिहार है। इसका सही आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न 30, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? यानी समुद्र तल से सबसे ऊपर कौन है? बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। ये हुआ बेंगलुरु। बेंगलुरु पूर्व नाम बेंगलौर, 910 मीटर ऊंचा, दिल्ली 218, जोधपुर 250 से 300, नागपुर 312.41, यानी 910 मीटर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। अतः स्पष्ट है बेंगलुरु की ऊंचाई दिए गए अन्य सभी नगरों से अधिकतम है। बेंगलुरु क्या है? ये वेस्टर्न घाट की तरफ है, ये हिल के ऊपर है इसलिए ऊंचा है। प्रश्न 31, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, बिल्कुल सही। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा, सही बात। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि उपयोग है, बिल्कुल सही। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव, बिल्कुल सही। जब क्षेत्र ज्यादा क्षेत्र पे फसल बो दी जाएगी तो चरागाह की जगह कम बचेगी, सारे सही, यानी ऑप्शन डी। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे घना है। यह अनुमान था 10,000 वर्ष पुराना। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार में कुप्रभाव पड़ा, यानी चरागाह का क्षेत्र कम हुआ है। प्रश्न 32, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, कौन सा? ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से हो जाती है, यानी अक्षांश जो उत्तरी राजस्थान से जा रही है। 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है, 80%, यानी ये तो पूर्व उत्तर में जाएगा। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में है। अरुणाचल, असम, हिमाचल, उत्तराखंड। पूर्व उत्तर से हमें असम और अरुणाचल दिया, तो इसका सही उत्तर ये है अरुणाचल। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80%, 79.33% भाग वन आवरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क में है। प्रश्न 33, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, हमेशा याद रखना है। आगे जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें सिक्किम नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के विकल्पों में ही सिक्किम नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा क्या है? पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 34, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? जब आंध्र प्रदेश अलग बना तब उसकी राजधानी थी कर्नूल, ऑप्शन बी। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु, ये ध्यान रखिएगा, की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल
1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के सम्मिलन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। प्रश्न 35, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में 52 जिले, महाराष्ट्र में 36 जिले, तमिलनाडु में 38, उत्तर प्रदेश में 75। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले थे, इस समय 75 हैं। देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले वर्तमान समय में मार्च 2021 तक 75 जिले। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कुंभ के दौरान जो कुंभ मेला था उसको क्षेत्रवार जिला घोषित किया गया था। प्रश्न 36, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से। अच्छा, संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल नीचे दे रखा है, देखो। लेह लद्दाख, कच्छ गुजरात, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। सबसे ज़्यादा हमारा क्या है? कच्छ का 45,674। और इसके करीब वाला भी आपको ध्यान होना चाहिए, लेह का क्षेत्रफल 45,100। लेह भी बहुत बड़ा है। प्रश्न 37 है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। प्रश्न 38 है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? इन चारों में सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से बताइए। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प सी ही सही उत्तर था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्तमान में कर्नाटक है। और जो प्रश्नकाल यानी 2007 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों थे। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न 39, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? कौन से हैं भाई जो सीधे तेलंगाना से टच करते हैं? ऑप्शन ए, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सारे मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 40, निम्नलिखित में कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है, यानी बी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित। तो यहाँ जो हमारे 7 सिस्टर हैं उसकी राजधानी भी आपको ध्यान होनी चाहिए, वहां से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 41, गुजरात की राजधानी कौन सी है? सबको पता होगा, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? सबको पता होगा, जयपुर। प्रश्न 43 है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? सबको पता होगा, अरुणाचल। पूर्वोत्तर का राज्य है, पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, पांडिचेरी की राजधानी पुदुचेरी। 44, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। तो भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ऑप्शन ए। 2 जून 14 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, ये भी ध्यान होना चाहिए। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। इसमें कौन सम्मिलित है? मिजोरम का आइजोल। असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर। बेंगलुरु नहीं है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। प्रश्न 47, सूची 1 राज्य को सूची 2 राजधानियों से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हमें राज्य दिए हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय। सूची 2 में राजधानियां दी हैं शिलोंग, कोहिमा, दिसपुर, ईटानगर। देखो असम की राजधानी दिसपुर है, एक का 3, एक ही ऑप्शन में है बी, बस हो गया। तो बी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल की ईटानगर और मेघालय की शिलोंग। नेक्स्ट प्रश्न 48, सूची 1 राज्य को सूची 2 राजधानियों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में राजधानियां। राज्य असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर। राजधानियां गांधीनगर, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। असम की दिसपुर, एक का 3, फिर ऑप्शन बी।
एक सही मिल गया। मिजोरम की आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल। नेक्स्ट प्रश्न 49, भारत का कौन सा राज्य अधिकतर राज्य सीमाओं को छूता है? तो सबसे ज़्यादा कौन छू रहा था? उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न 50, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। झारखंड छूता है छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को नहीं छूता। प्रश्न 51, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, में से कोई नहीं। उत्तरी मैदान हमारा गंगा यमुना का मैदान, यूपी पंजाब हरियाणा इधर एरिया का रहा। प्रायद्वीपीय बिल्कुल छत्तीसगढ़ आ जाएगा इसमें। तटीय मैदान पूर्व और पश्चिम में हो गए। उत्तर का पर्वत ये हमारा कश्मीर, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड उधर का एरिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्चभूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।